हाँ जी, 12th क्लास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 8th डे बेटा। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फाइंड द एंगल बिटवीन ए लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज 2 to 1 एंड ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 314 एंड 7 to 12। एक लाइन के डियास आपको दे रखे हैं सीधा, और दूसरी लाइन कह रखी है बेटा इन दोनों को ज्वाइन करने की लाइन है, और इन दोनों लाइंस के बीच दोनों के डायरेक्शन रेशियोज यूज करेंगे। क्या का फॉर्मूला करिए ट्राई बेटा। देखिए लाइन आपकी जो दूसरी है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली 314 7 to 12। आई थिंक आपको क्लियर कट याद है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये डियाज क्या होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 7 minus 3 2 minus 1 12 minus, बट उसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। सेकंड से फर्स्ट करो या फर्स्ट से सेकंड करो, लेकिन उसी ऑर्डर में। अभी मैंने सेकंड से फर्स्ट, ठीक है। तो ये सेकंड के डियास आ गए, फर्स्ट के ऑलरेडी आपको पता है। एंगल के लिए सिंपली डियास दिए हैं, तब भी आपने वो फॉर्मूला यूज करना है, cos थीटा डॉट बी अपॉन में। लास्ट क्लास में भी हमने यूज किया। देखिए डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट वाइज निकलता है, 4 into 2 8, 2 into 1 8 into 1 divided by square root of 4 square 16 plus 1 17 plus 64, that means 81। एंड दूसरा आ गया बेटा 2 square 1, that means square root 9 प्लस ऑफ दिस। वैसे पॉजिटिव ही था, सीधा आपको पता चल रहा है। ये हो गया 18, ये हो गया 9 या 3 9 या 2 2/3 भी आपका टेबल से नहीं निकलता बेटे, तो क्या हो गया cos इनवर्स 2/3। है जो आपका टेबल से बता सकते हैं, टेबल से बताएंगे, अदरवाइज आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। चलिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -287 ऑन XZ प्लेन। बेसिक्स डिस्कस किए थे बेटा, ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है हमने। कॉल करिए, विजुलाइज करने की करिए और बताइए क्या होगा द परपेंडिकुलर। आई एम श्योर बेटा आप विजुलाइज कर पाए हैं इसे। आपका ये पॉइंट है, आपके ये XZ प्लेन है, XZ प्लेन पर फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ये XZ प्लेन की इक्वेशन क्या होती है बेटा, y इक्वल टू 0, राइट। आपको सिंपल सा हिंट दिया था, सेम कोऑर्डिनेट्स रहेंगे बाकी, सिर्फ y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। जो जिस प्लेन पे पूछा है बस वह वाला कोऑर्डिनेट 0 हो गया। -2 ये फुट ऑफ, ठीक है। आई होप ध्यान रखेंगे आप। मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ, हालांकि डिटेल में जाना है आपने तो 3D के बेसिक्स रिकॉल कर लीजिएगा, डिटेल भी लीजिएगा। ABC पॉइंट XY प्लेन पर बात करते हैं हम, XY प्लेन पर मतलब Z इक्वल, तो इसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, ठीक है। YZ प्लेन पर बात कर रहे हैं हम, दैट मीन्स X इक्वल टू 0, तो इस पर YZ प्लेन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा, 0 20, ठीक है। और ZX प्लेन की बात करते हैं हम, ZX प्लेन जैसे अभी हमने निकाला उसमें Y इक्वल टू 0 होती है, वहां से आप ध्यान ये आप याद रख सकते हैं अपने के लिए, और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डिटेल वीडियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पॉइंट्स 3 to 2 4 and 1p minus 26 are collinear, then find the value। यस, ये पॉइंट 3 कोलिनियर है, हम बार बार डिस्कशन कर चुके हैं बेटा, डियास में कुछ है ना। करिए रिकॉल, ट्राई करिए।
देखिए अगर इन 3 पॉइंट्स इस लाइन पर सपोज लाई करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी वेक्टर BC के पैरेलल है, AC के भी पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल हैं ये, तो इसका मतलब इनके DRs जो हैं प्रोपोर्शनेट वेक्टर्स में हमने बात की कोलिनियर। कब होते हैं वेक्टर्स कोलिनियर? जब ये प्रोपोर्शनेट। ठीक है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नहीं, बस ये ध्यान रख लेना आपको, ये वेक्टर्स की बात कर रहे हैं आप। इसको अगर फिक्स कर लो तो आपका P इज कोऑर्डिनेट, आप दिस माइनस दिस करो और दिस माइनस दिस करो, इनको प्रोपोर्शनल करो। जैसे 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2। ठीक है, और इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 3 माइनस 2, P माइनस 2 माइनस 2, P माइनस 4, 6 माइनस 2 4 है। और ये अभी मैं आपको पूरा लिख के दिखा रही हूँ, आपको तो वहां चाहिए बस आप दो को कंपेयर करो, एक आप गेस करो, बस उससे कंपेयर करो जो आप निकाल रहे हो, बस यहीं से आपका निकल गया। P माइनस 4 इज 2, P क्या आ गया बेटा? ओके, तो पॉइंट्स के कोलिनियर और वेक्टर्स लाइन के कोलिनियर होने वो ध्यान रखिए बेटा। बहुत कॉमन मिस्टेक इसमें ये होती है कि कोऑर्डिनेट्स को यूज करने लग जाते हैं, वहां तो प्रोपोर्शनलिटी आएगी ही नहीं बेटे ढंग से, है ना। वेक्टर्स, पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर्स की कोलिनियर कंडीशन, डायरेक्शन, रेशियोज, प्रोपोर्शनेट, ये ध्यान। If a line joining the points this and this is perpendicular to the line joining this and this, then find the way. अब सिमिलर काइंड मेथड यूज करना है, मतलब DRs यूज करने हैं आपने, लेकिन अब परपेंडिकुलर है। करिए रिकॉल, क्या कंडीशन थी, करिए यूज। देखिए दो वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। बस यही कंडीशन है बेटे। फर्स्ट के DRs निकालो आप, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस माइनस 1 2, 5 माइनस 1। सेकेंड के DRs 1 माइनस 3 या 3 माइनस 1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 माइनस 1 2, सेम ऑर्डर में ही रखेंगे, अल्फा माइनस 0 अल्फा, 7 इंटू 7 माइनस 4 3। दिस शुड है DRs दोनों के निकाले और उनका कॉरस्पॉन्डिंग DRs को मल्टीप्लाई करके जो सम दैट विल बी, तो दैट मीन्स 2 अल्फा हो गया बेटा, 12 प्लस 2 14, नेगेटिव हो गया राइट में आके, अल्फा हो गया, अल्फा विल बी। ठीक है, परपेंडिकुलर और पैरेलल की अच्छे से। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन दिस। यस, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है लाइन, देखिए स्टैंडर्ड है या नहीं, और वहां से DRs पढ़िए, फिर DC करिए बेटा। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन दी नहीं हुई है, लेकिन आप बिल्कुल बना सकते हैं। फर्स्ट से माइनस कॉमन सोचे तो -2 आपकी, क्योंकि वर्किंग करने तो वाले नहीं, आपने DRs पढ़ने हैं। -2 पहला DR, फिर 3 कॉमन लेके डिवाइड होगा तो ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, फिर -2 कॉमन लेके डिवाइड होगा तो ये आपका हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय माइनस, तो ये आपके डी के लाइन के DRs -2 1 -2। अब आपने डिवाइड करना है, सिर्फ किससे डिवाइड करना है? स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर 1 स्क्वायर -2, माइनस अवॉइड कर सकते हो अपनी थिंकिंग में, पता है स्क्वायर होना है तो पॉजिटिव होगा। 4 प्लस 1 प्लस 4 दैट मीन्स 9, दैट मीन्स 3 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्शन साइंस क्या हो गए? -2/3, 1/3, -2। राइट, इजिली कैलकुलेट हो जाते हैं। बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स ध्यान रखनी चाहिए बेटा, जिसमें क्या क्या है। सीधा 2 3 4 यूज कर लोगे तो फिर गड़बड़ हो गई। ध्यान रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में XYZ के कोएफिशिएंट 1 होते हैं, नहीं है तो बनाइए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।